हेलो। मैं हूँ डॉक्टर दीपा और वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा गुरुदे। आज मैं आपको ना कुछ विटामिन मिनरल्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि उनकी कमतरता की वजह से कुछ आपको को लक्षण दिखना चालू हो जाते हैं बॉडी में। कि डेफिनेटली जैसे आपको कुछ बातें याद नहीं रहना, या आपके मसल में क्रैम्प्स आ जाना, हाथ पैर में मूंगे आ जाना, पाजम हो जाना, पेन चालू हो जाना। तो डेफिनेटली ऐसे कौन से विटामिन मिनरल है जिसकी वजह से आपको ये लक्षण दिखते हैं। तो डेफिनेटली आज का जो टॉपिक है मेरा वो इसी पे आधारित है। अगर आपको बॉडी में जो कुछ भी मैं सिम्टम बताने वाली हूँ पूरे टॉपिक पे आज, तो डेफिनेटली अगर वो सिम्टम दिखते हैं तो कौन से विटामिन की कमतरता आपकी बॉडी में है, तो उस विटामिन की पूरा नॉलेज अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो आपको डेफिनेटली लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो चलो जानते हैं। विटामिन मिनरल्स का अपने बॉडी में बहुत ही बढ़िया रोल रहता है, बहुत ही जरूरी रहता है विटामिन और मिनरल अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए, आपका डाइजेशन प्रॉपर रखने के लिए, ऑल ओवर अपने बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही जरूरी रहते हैं विटामिन एंड मिनरल। कोई भी विटामिन मिनरल अगर कम रहा तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपको कुछ लक्षण दिखना चालू हो जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको कौन से ऐसे लक्षण दिखते हुए, 3 से 4 इंपॉर्टेंट लक्षण के बारे में ही बात करूंगी। ऑल ओवर बहुत सारे लक्षण या सिम्टम्स के दिखते हैं, लेकिन मेन 3 से 4 सिम्टम अगर आपको दिखते हो गए ये, तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि आपके बॉडी में विटामिन बी 12 की कमतरता है। तो चलो जानते हैं। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी जो होती है, क्यों होती है? अपने बॉडी में जो आवश्यक पोषक घटक है अपने बॉडी में नहीं जाते, अपन जो कुछ भी खाते हैं वो पूरे बॉडी में प्रोवाइड नहीं होता है, उसकी वजह से आपको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी दिखने को मिलती है। तो बी 12 क्या करता है? तो बी 12 क्या करता है? अपने ब्रेन को स्वस्थ रखने का काम करता है, अपने ब्रेन की जो मतलब फंक्शन है उसको प्रॉपर रखने का काम करता है। जैसे आपको छोटी छोटी बातें याद नहीं रहना, या स्मरण शक्ति कम हो जाना, लैक ऑफ फोकस अपन जिससे बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी रही तो डेफिनेटली आपको ब्रेन से रिलेटेड ये कुछ सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। एज बढ़ती है तो आपको कुछ बातें भूलना चालू हो जाता है, वो नैसर्गिक है। लेकिन कम एज में ही आपका लैक ऑफ फोकस हो जाना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, छोटी छोटी बातें याद न रहना, उसका आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। दूसरा, विटामिन बी 12 जो है ना, ये घुलनशील विटामिन है। घुलनशील विटामिन होने के कारण ये अपने बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होता है या एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो अदर ऑर्गन्स को हेल्प करता है। मतलब विटामिन बी 12 क्या करता है, अदर अपने बॉडी की जो ऑर्गन्स है उसको प्रॉपर वर्क करने में, प्रॉपर फंक्शंस करने में, जो भी कार्य रहते हैं उसको हेल्प करता है। ये घुलनशील विटामिन रहता है। ये रेड ब्लड सेल की निर्मित के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। वैसे ही डीएनए जो रहता है इसकी मेकिंग के लिए भी ये बहुत ही जरूरी रहता है। इसकी विटामिन बी 12 की जो अलग अलग कार्य रहते हैं वो डेफिनेटली अगर वो कमतरता हो गई तो वो कार्य प्रॉपर नहीं हो पाते, और उसकी वजह से आपको कुछ सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। सबसे पहले दिखता है आपको खून की कमी, जैसे एनीमिक पेशेंट है। अब हम बहुत जन बोलते हैं कि आयरन की कमतरता की वजह से एनीमिया होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन उसका सपोर्टिव रहता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी भी आपको एनीमिया होता है, क्योंकि विटामिन बी 12 क्या करता है, आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और डीएनए है इसकी प्रवृत्ति, जैसे उत्पत्ति, रेड ब्लड सेल की उत्पत्ति को ये बढ़ाता है। तो अगर आपकी बॉडी में एनीमिया है तो आपको समझना चाहिए कि आयरन के साथ विटामिन बी 12 भी कमतरता है। तो आपको ऐसे कुछ फूड्स खाने चाहिए डीएनए की निर्मित के लिए और रेड ब्लड सेल की निर्मित के लिए। आपको क्या करना चाहिए, विटामिन बी 12 युक्त पदार्थ ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका ब्लड सेल बढ़ेगा और जो एनीमिया की जो लक्षण है वो धीरे धीरे कम होंगे। मेरा सेंटेंस है, वो धीरे धीरे कम होंगे, फटाक से कम नहीं होंगे। तो विटामिन, अगर आपको एनीमिया है तो आयरन की कमतरता तो डेफिनेटली रहती है, उसमें उसके साथ आपको विटामिन बी 12 की भी कमतरता रहती है, क्योंकि बी 12 की कमतरता की वजह से रेड ब्लड सेल की निर्मित ये कम होती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में खून निर्मित कम होती है, खून कम हो जाता है, और जिसकी वजह से आप एनीमिक हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर एनीमिया के पेशेंट हो तो बी 12 की भी आपको ही जरूरत है, जिसकी आयरन की जरूरत रहती है। अस्थि मज्जा जिसे अपन बोन मैरो बोलते हैं, इसका भी प्रॉपर वर्क करने के लिए भी विटामिन बी 12 की बहुत ही जरूरी है। जिसमें पहले बोल चुकी कि रेड ब्लड सेल निर्मित के लिए और डीएनए के लिए आपको विटामिन बी 12 की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है। नर्व सिस्टम, आपका नर्व सिस्टम प्रॉपर रखने के लिए भी ही
विटामिन बी 12 की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है। नर्व सिस्टम का काम क्या है, पूरे बॉडी को संवेदना पहुंचाना, जो भी अपन कार्य करते हो, प्रॉपर वर्क करते हैं होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है अपने बॉडी में विटामिन बी 12। नर्व सिस्टम का काम ही वही है कि आपके जो अलग अलग जो ऑर्गन है उसका प्रॉपर वर्क करना चाहिए, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, प्रॉपर वर्क, आपको प्रॉपर वर्क करने के लिए हेल्प करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन, विटामिन बी 12। जैसे विटामिन बी 12 की अगर आपकी बॉडी में कमतरता होगी तो सबसे पहले आपको सिम्टम दिखेगा, पैरों में झुनझुनाहट आना, मतलब स्वेलिंग आना, और क्रैम्प आ जाना, और कोई बातें याद नहीं रहना, ये सारे सारे सिम्टम रहते हैं, लेकिन अपने को ध्यान नहीं देते। चलो क्रैम्प आ गया, वात बढ़ गया, अपन ऐसे बोलते हैं, डेफिनेटली वात बढ़ने से भी आपकी बॉडी में क्रैम्प आ जाता है, झुनझुनाहट आती है, स्वेलिंग आता है, पेन कम हो, पेन बढ़ने लगता है। तो कुछ ये भी है, वात के कारण भी होता है, विटामिन बी 12 की कमतरता की वजह से भी आपको ये लक्षण दिखना चालू हो जाता है। तो इसमें क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने का काम करता है कौन, विटामिन बी 12। ये भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। अपन जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी अपन अपने खाने में डेली लाइफ में अपन लेते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर करके पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम भी कौन करता है, विटामिन बी 12। तो डेफिनेटली अगर विटामिन बी 12 अगर अपने बॉडी में कम रहे तो आपको ये सिम्टम दिखते हैं, और डेफिनेटली अगर आपको ये सिम्टम दिखते होंगे ना, तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। तो उसमें कौन से फूड्स खाने चाहिए, कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए, इस पे आधारित मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। डेफिनेटली अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।